संभोग से समाधि की ओर प्रवचनमाला में 5वें प्रवचन का ओशो ने शीर्षक दिया था समाधि संभोग ऊर्जा का आध्यात्मिक नियोजन। यहाँ सबसे पहले ओशो एक प्रश्न का जवाब देते हैं। किसी मित्र ने पूछा था कि आपने बोलने के लिए सेक्स को ही क्यों चुना। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि मुझे कहा गया था कि मैं प्रेम के संबंध में कुछ कहूँ, और मेरी अपनी समझ यह है कि प्रेम को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम सेक्स को नहीं समझ लें। हम सेक्स के बारे में कुछ गलत धारणाओं को लेकर बैठे हैं, और जब तक हम सेक्स के संबंध में गलत धारणाओं को लेकर बैठे हैं तब तक हम प्रेम के संबंध में जो भी बातचीत करेंगे वह अधूरी और झूठी होगी, क्योंकि काम रूपांतरित होकर प्रेम बन सकता है। और दूसरा कारण, कुछ लोग जिन्होंने मुझे आधा अधूरा सुना है उन्होंने जगह जगह जाकर कहना शुरू कर दिया है कि मैंने ऐसी बातें कही हैं जिनसे धर्म का विनाश हो जाएगा। तो मुझे लगा कि उन्हें भी स्पष्ट पता चल सके कि लोग सेक्स के संबंध में समझकर अधार्मिक होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान कभी अधार्मिक नहीं बनाता है। धर्म तो वही सत्य है जो ज्ञान के आधार पर खड़ा होता है। इन कारणों से मैंने इस विषय को चुना, और मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे यह विषय चुनने का अवसर पैदा किया। यहाँ ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहते हैं काम का रूपांतरण ही प्रेम बनता है, तो क्या माँ का बेटे के लिए जो प्रेम है वह भी काम है? इसे विस्तार से समझाते हुए ओशो कहते हैं कि सेक्स के अनुभव के 3 तल हैं। पहला तल तो है शरीर, क्योंकि सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज़्यादा गहरा नहीं होता, और जो शरीर के अनुभव पर ही रुक जाए वो सेक्स की गहराइयों को नहीं जान सकता। जिन देशों में बिना प्रेम के विवाह होता है उस देश में सेक्स का अनुभव शरीर के तल पर ही रुक जाता है, उससे गहरा नहीं जा सकता। और चूँकि शरीर एक बहुत स्थिर चीज़ है, इसी कारण उन देशों में विवाह में भी स्थिरता है। तलाक जैसी चीज़ें वहाँ नहीं हैं। विवाह में स्थिरता के लिए प्रेम को अलग कर देना पड़ा, क्योंकि प्रेम तो मन से होता है और मन चंचल है। जहाँ प्रेम के बिना विवाह होता है उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं है, क्योंकि वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं। सेक्स का दूसरा तल है मन का तल, साइकोलॉजिकल। जो लोग प्रेम करते हैं और फिर विवाह के बंधन में बंधते हैं वहाँ सेक्स की गहराइयाँ थोड़ी अधिक होती हैं। पश्चिम के देशों में जो प्रेम विवाह की व्यवस्था है वह सेक्स को मानसिक तल तक ले जाती है, लेकिन मन चंचल है और लगातार बदलता रहता है। और यही कारण है कि पश्चिम के मुल्कों में तलाक का प्रचलन बहुत अधिक है। वहाँ का समाज अस्त व्यस्त हो गया है। और सेक्स का तीसरा तल है आध्यात्मिक तल, जो कि आत्मा के तल पर है। आत्मा के तल पर जो दो व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं फिर वे अनंत जन्मों के लिए एक हो जाते हैं। वहाँ दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं। जिस सेक्स की मैं बात करता हूँ वह आध्यात्मिक सेक्स ही है, और माँ और बेटे के बीच यही आध्यात्मिक काम का अनुभव होता है। माँ बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, तब उन दोनों का अस्तित्व मिला हुआ होता है। वह बेटा 9 महीने तक माँ की श्वास से ही श्वास लेता है, माँ के खून से ही खून, उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, और वह माँ का ही एक हिस्सा होता है। इसलिए माँ का बेटे से जो गहरा संबंध है वह पति से भी कभी नहीं होता। स्त्री के व्यक्तित्व का पूरा निखार और पूरा सौंदर्य उसके माँ बनने पर ही प्रकट होता है, और जैसे ही स्त्रियां माँ बन जाती हैं सेक्स में उनकी रुचि कम हो जाती है, क्योंकि उसने मातृत्व का एक गहरा अनुभव प्राप्त कर लिया। पश्चिम के देशों में तो स्त्रियों पर सेक्स का ऐसा पागलपन सवार हो गया है कि वे माँ बनना नहीं चाहती,
क्योंकि माँ बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है। एक ओर हम हैं जो बढ़ती जनसंख्या से परेशान हैं, और दूसरी तरफ वे देश हैं जिनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। इस मामले में उनकी समस्या हमारी समस्या से ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि संतति नियमन तो ज़बरदस्ती भी लागू किया जा सकता है, लेकिन किसी से इस बात की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि तुम बच्चे पैदा करो। और अगर पति पत्नी के बीच हुई काम आध्यात्मिकता के स्तर पर पहुंच जाए तो पति भी आखिर में बेटा हो जाता है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, किसी सभा में गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा दोनों गए थे। जब संचालक ने उनका परिचय दिया तो उन्होंने गलती से कस्तूरबा को गांधी जी की माँ बता दिया। कुछ देर बाद गांधी माइक पर आए और उन्होंने कहा कि मेरे संचालक मित्र ने गलती से एक सही बात कह दी है। असल में कस्तूरबा मेरी माँ नहीं, पत्नी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मेरी माँ की ही तरह हो गई है। यह आध्यात्मिक स्तर का प्रेम है और यह काम का ही रूपांतरण है। अगर वासना रूपांतरित हो जाए तो पत्नी भी माँ बन सकती है। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम तो आपसे ईश्वर के संबंध में पूछने आए थे और आप सेक्स के संबंध में बताने लगे। हम आपको सेक्स के संबंध में बताने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति नहीं मानते हैं। इस पर ओशो कहते हैं कि जब आप मुझे सेक्स पर ही प्रामाणिक नहीं मान सकते तो मुझसे ईश्वर के संबंध में जानना बेकार है, क्योंकि जो पहली सीढ़ी के योग्य ना हो वह अंतिम सीढ़ी के बारे में क्या ही बता सकता है। राम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को समझना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप परमात्मा तक बिना सेक्स को समझे पहुंच ही नहीं सकते। और मैं सेक्स के बारे में बताने के लिए प्रामाणिक हूँ या नहीं, यह जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप मैंने जो कहा है उन प्रयोगों को करके देखें। आपको जो अनुभव होगा तब आप निर्णय लें कि मैं सेक्स पर बोलने के लिए प्रामाणिक हूँ या नहीं। ओशो को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर आप इस तरह की बातें कहना बंद नहीं कर देते हैं तो क्यों ना आपको गोली मार दी जाए। इस पर ओशो कहते हैं कि जिन सज्जन ने यह पत्र लिखा है वे बड़े कायर मालूम पड़ते हैं। उन्होंने ना अपना नाम लिखा है और ना ही पता। शायद उन्हें डर होगा कि मैं यह पत्र पुलिस को ना दे दूं। अब चूंकि मैं उनको पत्र लिखकर तो जवाब नहीं दे सकता, इसलिए यहीं पर उत्तर दे देता हूँ। और मुझे अनुमान है कि वे सज्जन भी यहाँ बैठे होंगे और प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैं उनकी बात पर क्या कहता हूँ। तो पहली तो बात, मैं उन सज्जन को यह कहना चाहूँगा कि गोली मारने की इतनी जल्दी मत करना, क्योंकि गोली मारते ही मेरी बात सत्य साबित हो जाएगी। शायद यह बात उनको पता नहीं है कि जीसस, मंसूर, सुकरात, गांधी, अगर इन लोगों की हत्या ना की गई होती तो लोग इन्हें कब का भूल गए होते। तो जिन्होंने इनकी हत्या की उन्होंने बड़ी कृपा की, इनको अमर कर दिया। इनकी जिंदगी तो काम आई ही, मृत्यु भी काम आ गई, और शायद हत्या अधिक काम आई, क्योंकि जो कुछ वे जीवन भर ना कर सके वह उनकी हत्या ने कर दिया। और दूसरी बात कि मेरा खाट पर मरने का कोई इरादा नहीं है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई गोली मार ही दे। और तीसरी बात, वे अपना नाम पता लिखने से ना घबराएं। मैं बिना किसी को खबर किए चुपचाप वहाँ आने को तैयार हूँ। जिन सज्जन ने यह लिखा है उसने यही सोचकर लिखा है कि वह धर्म की रक्षा कर रही है। उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन बुद्धि मूढ़ता की है। हजारों वर्षों से इन तथाकथित धार्मिक और नैतिक लोगों ने जीवन के सत्यों को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि अगर लोग सत्य को जान लेंगे तो इन उपदेशकों को कौन सुनेगा, इनके धंधे का क्या होगा। इनका धंधा ठीक चिकित्सक के धंधे के भांति विरोधाभासी है। एक चिकित्सक का धंधा होता है लोगों की बीमारी ठीक करना, लेकिन उसका लाभ इसमें है कि अधिक से अधिक लोग बीमार हों। ठीक उसी तरह उपदेशक नीति की बात करता है, लेकिन उसका लाभ इसी में है कि समाज में अनीति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े।
अन्यथा कौन उसे सुनने आएगा। और सेक्स मनुष्य की अनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। मनुष्य के व्यभिचार का, विकृति का सबसे आधारभूत केंद्र सेक्स है। इसलिए धर्मगुरु बिल्कुल भी उसकी बात नहीं करना चाहता। एक और प्रश्न ओशो से पूछा जाता है कि अगर इस भांति सेक्स विदा हो जाएगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि निश्चित ही इस भांति के बच्चे पैदा नहीं होंगे जो आज होते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह निरर्थक। आज जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिना बुलाए मेहमान हैं। आप सेक्स में किसी और कारण से जाते हैं और बच्चे बीच में आ जाते हैं। ये बच्चे आपकी काम वासना के बाई प्रोडक्ट हैं और इसीलिए मनुष्य इतना रुग्ण, दीनहीन, उदास और चिंतित दिखलाई पड़ता है। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे आएंगे, लेकिन वे बच्चे सेक्स के बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे। सेक्स मात्र एक माध्यम होगा। वे सृजन होंगे और काम से उत्पन्न यह कीड़े मकोड़ों जैसी मनुष्यता तभी रूपांतरित हो सकती है जब ब्रह्मचर्य से एक नए मनुष्य का जन्म होगा।